Now I am talking about properties of genetic material, that is जीन. तो जीन की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये फिजिकल और मेटाबॉलिक करेक्टर्स को सेल के कंट्रोल करता है, और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन सेल टू जनरेशन टू नेक्स्ट. और जीन्स जो हैं उनकी लोकेशन देखें तो दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. देर आर सेवरल जीन इन ईच क्रोमोसोम. एवरी जीन ऑक्यूपाई अ फिक्स पोजिशन इन द क्रोमोसोम. दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लीनियर ऑर्डर इन अ क्रोमोसोम. इनका एक स्पेशल लोकस होता है, स्पेशल वहीं पे होते हैं ये. सिंगल जीन में अकर इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड एलिल्स, तो अब इसको हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं. मैनी जीन हैव ओनली टू एलिल्स ईच ऑफ विच कंट्रोल एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द सेम ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल हाइट को ही ले लें आप, तो दो कैपिटल टी होंगे तो वो टॉल को, दो स्मॉल टी होंगे तो वो डॉफ को शो करेंगे. ये डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्गर हैं क्योंकि दोनों सेम हैं. और कभी कभी हेट्रोजाइगस कंडीशन भी देखने को मिलती है, जैसे एक कैपिटल एक स्मॉल तो चलेगी तो कैपिटल टी की यानी दिखेगा तो टॉल, पर वो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट वाला एलील है उसी का करेक्टर शो होता है. अ जीन में शो अ सडन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. सच अ चेंज इन फॉर्म इज कॉल्ड म्यूटेशन एंड न्यू एलील thus formed is known as mutant. Gene on one chromosome may be transferred to other as a result of crossing over during meiosis or due to translocation. Duplication of a chromosome during mitosis is preceded by cell duplication of gene of that chromosome. अगर क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है तो उसके साथ जीन भी डुप्लीकेट हो जाते हैं. They express themselves through the production of protein enzymes which control the cell metabolism. So what are the function of gene? It should be able to replicate and be inherited by the progeny faithfully. तो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जीन में. इट शुड बी ससेप्टेबल टू एन ओकेशनल चेंज बाय वे ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन कर पाए, वो सडन चेंज इसके अंदर हो पाए. सच अ चेंज शुड बी स्टेबली इनहेरिट, और वो जो चेंजेस हों नेक्स्ट जनरेशन में जाने चाहिए. इट शुड बी एबल टू कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू प्रोग्राम द फंक्शन ऑफ अ सेल. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्च फॉर अ जेनेटिक मटीरियल. Discovery of nuclein by Michner and Mendel's principle of inheritance occurred at the same time, but discovery of DNA as a genetic material took after a long time. उसके बाद Boveri, Sutton and Morgan suggested that chromosome carry genetic information, but still they were unable to prove that DNA is a genetic material. तो various experiments were concluded to prove that DNA is a genetic material. तो उनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं उनको देख लेते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें आता है वो है आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम में, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ. 1928 में he concluded a series of experiment with streptococcus pneumoniae, earlier called diplococcus और pneumonia उसको पहले बोलते थे, causing pneumonia. तो he studied two strains of bacteria called S strain, वायरलेंट और पैथोजेनिक स्ट्रेन थी, पॉइजनस थी, और दूसरा था आर स्ट्रेन जो कि नॉन पॉइजनस थी, ए वायरलेंट और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन विद नो एनवेलप. एस स्ट्रेन में जो था एनवेलप था, इट कंटेन पॉलीसैकेराइड एनवेलप एंड प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जबकि वाइल आर स्ट्रेन विद नो एनवेलप एंड वाज प्रोड्यूसिंग रफ कॉलोनीज. ग्रिफिथ परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, और उन्होंने क्या समरी निकाली कि एस स्ट्रेन को अगर लाइव लिया उन्होंने, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया माइस में तो माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया. और सेकंड केस में इन्होंने क्या लिया, आर स्ट्रेन लाइव ली और इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट की माइस में तो माइस सर्वाइव. थर्ड वन हीट किल स्ट्रेन लिया उन्होंने, इंजेक्ट किया माइस में तो माइस फिर सर्वाइव कर गया. लास्ट में इन्होंने क्या किया, हीट किल तो एस स्ट्रेन लिया, पॉइजनस वाला, वायलेंट वाला, पैथोजेनिक वाला, प्लस आर स्ट्रेन लिया लाइव जो कि नॉन वायलेंट था, नॉन पैथोजेनिक था, नॉन पॉइजनस था. इनको इंजेक्ट किया माइस में तो माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया. तो इससे पता क्या चला कि एस स्ट्रेन का जो पॉइजनस डीएनए था वो आर स्ट्रेन की बॉडी में चला गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, और इसलिए जो है माइस की डेथ हो गई. फ्रॉम द रिजल्ट गिवन ही कंक्लूडेड दैट देयर वाज सम ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर और प्रिंसिपल विच वाज ट्रांसफॉर्म बाय हीट किल स्ट्रेन टू लाइव आर स्ट्रेन, thus transforming in to live S strain. So this phenomena is called Griffith experiment of transformation.
This transforming principle enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide capsule and become virulent. The transformed R cell into S cell later produce S cell only. तो इससे प्रूव क्या हुआ कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्रूव कर दिया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है वो है हार्शी चेस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, दे प्रूव दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। In 1952, they carried out some experiment with virus that infect bacteria, mainly T bacteriophage। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्गल्फ करता है, बैक्टीरिया पे पैरासाइट होता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि क्या चीज़ है, प्रोटीन है या डीएनए है जो कि बैक्टीरिया में जाता है या एक सेल से दूसरी सेल में जाता है। टू प्रूव दिस दे फर्स्ट टू 2 सेपरेट मीडिया फॉर ग्रोइंग दिस बैक्टीरियोफेज। Out of the 2 medium, one contained radioactive phosphorus P32 and the other medium contained radioactive sulfur S35। तो वायरस बैक्टीरियोफेज जो है उनको उन्होंने ग्रो किया हर मीडियम में। तो वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस P32 और कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। दिस इज बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट नॉट प्रोटीन। In the same way, the virus grown in the medium containing radioactive sulfur S32 now contain radioactive protein, not radioactive DNA. This is because DNA does not contain sulfur। तो अगर आप प्रोटीन को, उसकी कवरिंग को और बैक्टीरियोफेज की रेडियोएक्टिव बनाते हो कैप्सिड को, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में तो जाती नहीं है, वो बाहर ही रह जाती है जब वो बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है। तो अगर आप कवरिंग में कोई भी चीज़ डालते हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाने वाली। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल को आपने रेडियोएक्टिव कर दिया बैक्टीरियोफेज के, तो क्योंकि वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा और प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा, तो उससे जो भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उस बैक्टीरियोफेज की, तो उन सब में वो चेंजेस आएंगे जो आपने रेडियोएक्टिव किया था उस डीएनए को। क्योंकि डीएनए जो है वही जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, कवरिंग नहीं जाती है, प्रोटीन की कैप्सिड की कवरिंग नहीं जाती है, वो तो बाहर ही रह जाती है बैक्टीरियल सेल के। जब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो डीएनए जाता है। अगर डीएनए को रेडियोएक्टिव किया जाएगा तो उससे जितने भी नए जनरेशन बनेंगे, जितनी भी प्रोजेनीज बनेंगी, नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे, वो सब रेडियोएक्टिव होंगे क्योंकि आपने डीएनए को रेडियोएक्टिव किया हुआ है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि डीएनए जो है वो ही जेनेटिक मटीरियल होता है। This indicates that only DNA can enter into the bacterial cell, not the protein, which prove that DNA is a genetic material which passes through generation।